नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के अक्टूबर माह का राशिफल के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि तुला राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी क्या स्थिति रहने वाली है, आपके बिजनेस का क्या हाल रहने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी धन संपत्ति का क्या हाल रहेगा। हम इसमें आपको यह भी बताएंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप अगर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, प्रेम में है, तो वहां पर कैसा रहने वाला है आपका, यह भी बताएंगे। आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, इस बारे में भी बात करेंगे। अगर वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में भी बताएंगे। विवाहित लोगों के लिए भी बात करेंगे। हम वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है आपके लिए इस पूरे माह में। इस माह में गोचर कौन कौन से होने वाले हैं और कब कब होने वाले हैं। तो तुला राशि के दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य जो कि कन्या राशि में रहने वाले हैं, आपके 12वें भाव में रहेंगे और 17 तारीख को गोचर करके यही सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे, मतलब आपके ही राशि में। सूर्य यहां नीच के होते हैं। बात करी जाए बुध की, तो बुध आपके लिए शुरुआत में रहेंगे कन्या राशि में, लेकिन 3 तारीख को ही यह बुध गोचर करके आपकी ही राशि तुला राशि में आ जाएंगे। अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र शुरुआत में आपके लिए रहेंगे सिंह राशि में और 9 तारीख को, मतलब जल्दी ही माह के शुरुआत में ही गोचर करके ये शुक्र आ जाएंगे कन्या राशि में। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, तो सिंह राशि में सूर्य नीच के और कन्या राशि में शुक्र नीच के। देखते हैं क्या फल लेकर के आएंगे आपके लिए। मंगल आपके लिए शुरुआत में रहेंगे तुला राशि में, मतलब आपके लग्न में, आपकी ही राशि में। और ये मंगल गोचर करेंगे 27 तारीख को, माह के अंत में ही गोचर करेंगे 27 तारीख को, और ये चले जाएंगे वृश्चिक राशि, आपके धन भाव में। वृश्चिक राशि इनकी अपनी ही राशि होती है और मंगल आपके लिए आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं, आपके जीवन साथी के भाव के, आपके व्यापार के भाव के। और बुध आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न में आकर के बैठेंगे, मतलब तुला राशि में। सूर्य आपके लिए आपके 11वें भाव के स्वामी होंगे और ये सूर्य भी आपके लग्न में आएंगे 17 तारीख को। बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति जी आपके लिए आपके छोटे भाई बहन का भाव, 3रा भाव, आपकी मेहनत का भाव, इस भाव के स्वामी होते हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति। ये बृहस्पति शुरुआत में रहने वाले हैं आपके भाग्य भाव में और वहां से ये गोचर करेंगे 18 तारीख को और गोचर करके आपके 10वें भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। उच्च के बृहस्पति 10वें भाव में अच्छा ही फल देते हैं। देखते हैं क्या लेकर के आएंगे आपके लिए। बात करी जाए शनि की, शनि जो कि आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। ये शनि रहने वाले हैं 6वें भाव में। शत्रुहंता योग लगा करके बैठेंगे, अच्छा ही बैठेंगे। देखते हैं क्या स्थिति रहेगी शनि की। और राहु जो कि आपके लिए 5वें भाव में बैठने वाले हैं कुंभ राशि में। और केतु 11वें भाव में बैठेंगे लाभ के भाव में सिंह राशि में। तो ग्रहों का ये जो तालमेल है, ये जो ग्रहों की एक रंगोली बनी है, देखते हैं ये आपके लिए कैसा लेकर के आने वाली है अक्टूबर का महीना। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी क्या स्थिति रहने वाली है, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए, कार्य क्षेत्र के स्वामी आपके लिए चंद्रमा बनते हैं, तो चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में गोचर करते ही रहते हैं, तो थोड़े अप डाउन आप देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में
बृहस्पति आएंगे उच्च का होकर के 18 तारीख को। अच्छी ही स्थिति है यह भी आपके लिए। शनि जो कि कार्य क्षेत्र के कारक होते हैं, आपकी जॉब के कारक हैं, ये शनि षष्ठम भाव में बैठेंगे। और बात करी जाए अगर आपके लग्न में मंगल, बुध और सूर्य बैठने वाले हैं, मतलब इसका प्रभाव इस माह में आपके लग्न पर रहने वाला है, जो कि आपके स्वभाव को बताएगा कि आपका स्वभाव कैसा रहने वाला है। तो ग्रहों की जो स्थिति है ये बता रही है कि आप इस माह में जोश में तो रहेंगे, अपने वर्क प्लेस पर भी आप जोश में रहने वाले हैं। शुरुआत में आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है आपके कार्य क्षेत्र में, जब मतलब आप अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से अपने वर्क प्लेस पर अपना एक मुकाम बना ले, आप वहां पर अपने सीनियर्स की या अपने बॉस की नजर में आ जाए, इस तरह की स्थिति यह बृहस्पति आपके लिए बनाएंगे। वैसे एक चीज और भी है कि यह बृहस्पति जब यहां से आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ी मेहनत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, मेहनत बढ़ रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब आपको मेहनत का फल भी मिल रहा है। ये बृहस्पति जब गोचर करके आपके दशम भाव में आएंगे, नौकरी के भाव में आएंगे, तो ये एक स्थिति और भी बना रहे हैं। आपका अगर कोई प्रमोशन ड्यू था तो वो प्रमोशन आपको मिल सकता है। वैसे पूर्वार्ध में बृहस्पति के लिए एक बात और बता दूं, मतलब जब बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे तब यह भी हो सकता है कि आपका अगर विदेश जाने का कोई टूर लगने वाला था अपने ऑफिस की तरफ से, या विदेश का कोई काम चल रहा था आपका ऑफिस की तरफ से, कहीं आपका ऑफिस की तरफ, मतलब अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं और आपका विदेश से कोई कनेक्शन था उस काम का, तो वहां पर आपको प्रमोशन होता हुआ, एक आपके काम में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। मतलब पूर्वार्ध में भी बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी है, और जब उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके दशम भाव में आएंगे तो मुझे यह स्थिति भी अच्छी ही नजर आ रही है। यहाँ पर आपको एक अगर प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन मिल सकता है, आपको एक अपना ऑफिस मिले। अगर आपकी ग्रह स्थिति किस तरह की है आपके चार्ट में, आपकी जन्म पत्री में, ये उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। उस पर आपके चार्ट में ग्रह स्थिति कैसी है ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन यह बृहस्पति आपको एक अच्छा प्रमोशन होता हुआ दिखा रहे हैं, आपके कार्य में आपके ग्रोथ होती हुई दिखा रहे हैं। अच्छे ही हैं ये बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए। यह बृहस्पति जब यहाँ बैठ कर के धन भाव पर स्थिति डाल रहे हैं तो वो स्थिति भी अच्छी ही नजर आ रही है आपके लिए। अब बात करें उनकी जो व्यापारी हैं, तो जैसे मंगल, बुध और सूर्य, जब ये मंगल, बुध और सूर्य जब लग्न में बैठेंगे तो यहाँ से सीधी दृष्टि ये सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। मंगल जो कि पूरा ही महीना यहाँ तुला राशि में रहने वाले हैं और सीधी दृष्टि ये आप सप्तम भाव पर डालने वाले हैं, तो ये बिजनेस में एक ग्रोथ नजर आ रही है। आपके अपने ही भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव में मेष राशि, मंगल की खुद की राशि, तो अपने राशि को देख रहे हैं, तो बिजनेस में आप एक स्ट्रेट ग्रोथ देख रहे हैं अपने लिए। स्ट्रेट ग्रोथ मतलब आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का रिजल्ट आपको तुरंत मिल रहा है, वेट नहीं करना पड़ रहा आपको। अच्छी ही बात है ये, बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको तुरंत मिल रहा है। और बिजनेस में मेहनत के फल का मतलब है आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, या फिर आपका पैसा आपको तुरंत मिलता जा रहा है। इस बात के भी बहुत चांसेस हैं। बुध और सूर्य भी जब सप्तम को देखेंगे, लग्न में बैठ करके, तुला राशि में बैठ करके बुध और सूर्य भी जब सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये भी बिजनेस में ग्रोथ दिखा रहे हैं। आपका बिजनेस आपके आसपास के एरिया में जाना पहचाना हो सकता है, मतलब आपके आसपास के लोग, जहां पर आपका बिजनेस है वहां पर लोग ये फेमस हो जाए। अगर आपकी कोई शॉप है तो फेमस हो जाए और लोग वहां पर बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना बढ़ सकता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है, आपके बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आपका बिजनेस में, आपके बिजनेस का, आपके शॉप का नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है इस माह में। अब अगर बात करें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस माह में, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए छठे भाव में बैठे हैं शनि, छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो कि शुरुआत में रहेंगे नवम भाव में, स्वास्थ्य अच्छा ही रख रहे हैं। और फिर यह बृहस्पति जब पहुंच जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो यहाँ भी ये स्वास्थ्य ठीक ही नजर
स्वास्थ्य आपका ठीक ही रख रहे हैं। तो स्वास्थ्य में ना उतार चढ़ाव है, लेकिन ये है कि आपके कंट्रोल में है पूरी स्थिति। कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही हैं यहाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड। छोटा मोटा आपको लगा रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, शुगर रहेगा, ये तो है, दिख रहा है। लग्न में मंगल आएंगे, आपका क्रोध बढ़ा सकते हैं, गुस्सा बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में उन लोगों के लिए मुश्किल समय हो जाएगा जिनको ब्लड प्रेशर है, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ये स्थिति रहने वाली है, लेकिन बृहस्पति ये इस स्थिति को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। पेट से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे आपको बीमारी का थोड़ा देर से पता लगे, आपको पता ही नहीं था कि आपको शुगर है, ये स्थिति रह सकती है। थोड़ा देर से पता लगे कि आपको शुगर हुआ है, आपको डायबिटीज हुआ है। शुक्र जब 12वें भाव में रहेंगे तो ये शुक्र ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि जिनकी शुगर बाउंड्री लाइन पर थी उनको शुगर हो जाए। आपको अपनी शुगर का ध्यान बहुत रखना है, और जिनकी बाउंड्री लाइन पर नहीं थी उनकी बाउंड्री लाइन पर आ सकती है। तो शुगर का ध्यान रखें, बस ये सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। सूर्य शुरुआत में रहेंगे 12वें भाव में, तो थोड़ा आपको स्ट्रेस हो सकता है, अपनी आंखों का ध्यान रखना पड़ सकता है यहाँ पर, वह भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आंखों से रिलेटेड समस्या हो सकती हैं, थोड़ा आंख का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर शुगर का ध्यान रखना है। बाकी का ये माह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। खाने पीने पर तो ध्यान हमेशा देना चाहिए, वो आप देंगे भी इस समय में। अब बात करते हैं कैसे रहने वाला है उनके लिए जो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में है। तो देखिए, राहु बैठने वाले हैं पंचम भाव में इस पूरे माह। राहु जब पंचम भाव में बैठेंगे तो ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने पार्टनर को लेकर के कुछ शक हो सकता है, किसी तरह का डाउट आप लेकर आए उसको लिए, ये भी नजर आ रहा है। गलतफहमियां भी हैं आपके मन में उसको लेकर के। तो ऐसी स्थिति आपके और आपके पार्टनर के बीच रहने वाली है इस माह में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में बृहस्पति जब नवम भाव में बैठेंगे तो ये इस स्थिति को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये बृहस्पति नवम भाव से जाकर के दशम भाव में आ जाएंगे, गोचर कर लेंगे अपना, तब यह स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मन मुटाव हो सकता है, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, ब्रेकअप तक होने के चांसेस हैं इस समय में आपके लिए, क्योंकि शुक्र भी नीच के होने वाले हैं 9 तारीख से। तो पूरी सिचुएशन को सोचते हुए अपने पार्टनर के साथ बिहेव करना होगा। मंगल लग्न में रहेंगे, क्रोध आपका रहेगा इस पूरे माह में, क्रोधी रहने वाले हैं, एग्रेसिव रहने वाले हैं। तो बोलने से पहले सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह मंगल वाणी भाव के स्वामी भी हैं। बोलने से पहले सोचिए, तभी आप अपने इस रिश्ते को संभाल पाएंगे अपने लव पार्टनर के साथ में, नहीं तो ब्रेकअप होता हुआ भी नजर आ रहा है। लव पार्टनर मतलब पंचम भाव के स्वामी शनि, शनि भी आपके लिए आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। तो कहीं से कहीं तक भी ये आपके और आपके पार्टनर के बीच की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। अब अगर बात करें उनकी जो मैरिड हैं, हमारे विवाहित लोग, तो विवाहित जो तुला राशि के लोग हैं, देखिए आपके लिए मंगल, बुध और सूर्य, इनका प्रभाव सप्तम भाव पर रहने वाला है। जीवन साथी के भाव का स्वामी मंगल आपके लग्न में रहने वाला है। आपका नेचर को तो क्रोधी बना रहा है, जीवन साथी भी थोड़ा अग्रेसिव नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने सब कुछ के बावजूद ये आप दोनों के बीच में प्रेम को भी बढ़ा रहा है। आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बढ़ने वाला है। आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचने वाले हैं। आपके जीवन साथी की ग्रोथ भी नजर आ रही है इस समय में। तो शुरुआत में जब बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर रहेगी तो यहाँ पर क्रोध, गुस्से पर कंट्रोल तो नजर आ रहा है, लेकिन यही बृहस्पति आपके रिश्ते को भी मधुर बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं। जीवन साथी को भी प्रमोशन मिल सकता है इस समय में, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है।
तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। मैं यहाँ पर ये कहूंगी बस एक दो चीजों पर अगर आपने सावधानी रख ली, सबसे पहले अपने क्रोध पर, तो आप इस समय में अपने और अपने जीवन साथी के बीच के रिलेशन को संभाल लेंगे। दूसरा, अगर आपने अपने ईगो को संभाल लिया, क्योंकि उत्तरार्ध में सूर्य का गोचर जब 17 तारीख को आप ही की राशि तुला राशि में होगा और यहाँ पर सूर्य नीच के होते हैं, तो ईगो क्लैशेस नजर आ रहे हैं। तो ईगो से भी बचना है आपको। अपने इन दोनों स्थितियों को संभाल लिया तो आपका आपके जीवन साथी के साथ रिश्ता अच्छा ही चलने वाला है। इस पूरे माह में आपकी ग्रोथ तो नजर आ ही रही है, जीवन साथी की भी ग्रोथ नजर आ रही है। सूर्य की यह दृष्टि जब उच्च की होकर के आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ यह भी नजर आ रहा है कि आपके जीवन साथी को कोई पुरस्कार मिल सकता है, कहीं से कोई सम्मान मिल सकता है, उनका मान सम्मान बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं आपकी धन संपत्ति की, आपकी प्रॉपर्टी की। तो देखिए, धन संपत्ति के भाव का मालिक मंगल, धन भाव का मालिक मंगल, मंगल पूरे माह में आपके लग्न में ही बैठने वाले हैं। और बृहस्पति जब कर्क राशि में गोचर करेंगे माह के उत्तरार्ध में, तो बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। बृहस्पति उच्च के हैं और इनकी दृष्टि धन भाव पर अच्छा ही संयोग बना रही है आपके लिए, अच्छी धन स्थिति बता रही है आपकी। तो अगर देखा जाए तो ये स्थिति ये बता रही है कि धन की आपको इच्छा भी होगी, चाह भी होगी और धन आपको मिलेगा भी। आपकी मेहनत से धन मिलेगा। आपने कहीं किसी लैंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो आप उस लैंड को सेल करके भी यहाँ से धन की प्राप्ति कर सकते हैं, या आप किसी ऐसी लैंड में अपना धन इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आगे चल करके आपको फायदा दे। यहाँ पर यह भी स्थिति नजर आ रही है कि आप अपने लिए कोई पॉलिसीज ले सकते हैं, LIC की या किसी और उसकी कोई पॉलिसीज जो होती हैं, बीमा पॉलिसीज, वहां पर भी आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा ही रहेगा आपके लिए। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यह भी आपके लिए एक अच्छी धन स्थिति दिखा रहा है। आपको आपके छोटे भाई बहनों से धन का लाभ हो, यह भी नजर आ रहा है। बृहस्पति की जब दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो ये आपके छोटे भाई बहनों से धन भाव, आपके छोटे भाई बहनों से धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा, दिखा रहा है। यह धन लाभ आपके जीवन साथी से भी हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके जीवन साथी के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो आर्थिक स्थिति इस माह में आपकी अच्छी ही रहने वाली है, बस क्योंकि खर्च शुक्र आपके लिए 12वें भाव में रहेंगे। तो सलाह आपको यही दी जाएगी कि आपके पास धन आ रहा है, धन खर्चा करने का आपका मन भी बहुत करेगा, क्योंकि शुक्र जब 12वें भाव में आएंगे, आपके शौक पर आप अपने व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर खर्चा करें, इस तरह का नजर आ रहा है। सलाह यही देंगे कि जब भी आप अपने ऊपर खर्चा करें तो एक बार प्लानिंग कर लें। आप मॉल में कहीं जाएंगे और वहां जाकर के कुछ कुछ सामान अपने लिए उठा लेंगे, ऐसे ही शायद आपको उसकी जरूरत ना हो पर आप उनको खरीद लें। तो ऐसी स्थिति आने से पहले थोड़ा प्लानिंग करें और फिर खर्चा करें, अन्यथा आप बाद में पछताएंगे कि ये मुझे खरीदना नहीं था, ये मैंने क्यों खरीद लिया। अब अगर बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, आप सोच रहे थे कि इसको सेल करके मैं दूसरी ले लूं, उस तरह के भी योग बन रहे हैं। एक छोटी प्रॉपर्टी है, एक छोटा प्लॉट आप सेल करके एक बड़ा प्लॉट खरीद सकते हैं, एक बड़ा लैंड आप खरीद सकते हैं। इस तरह के भी चांसेस बन रहे हैं आपके लिए। बस क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठ करके आपके लग्न से संयोग बना रहे हैं, आपके लग्न को दृष्टि डाल रहे हैं, तो कोई भी ऐसा काम करने से पहले आपको 2 बार चेक कर लेना है। 2 बार सोचें कम से कम और फिर किसी लैंड डील में या उसमें डालें। वैसे बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं आपको, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना हमेशा ही श्रेष्ठकर होता है। अब बात करते हैं उपायों की। वह कौन से उपाय हैं जिनको करके इस माह को आप अपने लिए और श्रेष्ठ बना सकते हैं। देखिए, सूर्य जो कि आपके लग्न में नीच के रहेंगे, तो सूर्य को जल चढ़ाते रहें, तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं, लाल फूल डाल करके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय में। शुक्र जो कि आपकी राशि के ही स्वामी हैं, तो शुक्र के मंत्र का जाप करें, बीज मंत्र शुक्र का, उसका जाप करें, बहुत श्रेष्ठ कर रहेगा आपके लिए। आप क्योंकि यही शुक्र आपके लिए इस माह में नीच के रहने वाले हैं, कन्या राशि में रहने वाले हैं। तो अगर आप घी का
दूध का, दही का इसका दान करते हैं, आटा का तो इसका दान करते हैं, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कल रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कर रहने वाला है। क्षमता अनुसार आप मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं। मंदिर में दिए की बातियां भी दान कर सकते हैं, रुई की बातियां जो होती हैं वह भी दान कर सकते हैं, वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का यह भी एक अच्छा उपाय है। बाकी का मंगल के लिए हनुमान चालीसा आप अगर रोज पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा इस माह में। अब बात करते हैं तुला राशि के दर्शकों के लिए ये माह कैसा रहने वाला है ओवरऑल। तो अगर ओवरऑल माह आपके लिए, तो अगर ओवरऑल की बात की जाए कि सामान्यतः ये कैसा रहेगा आपके लिए, देखिए मंगल लग्न में बैठेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, गुस्से पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। आत्मबल भी प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सूर्य भी साथ में आ जाएंगे तो थोड़ा आत्मबल नजर आ रहा है, पर अहंकार और आत्मविश्वास दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो रिश्तों में तनाव आ सकता है। जल्दबाजी से बचें क्योंकि मंगल जल्दबाजी भी दे देते हैं। जल्दबाजी से बचें, स्पेशली जब जीवन साथी को लेकर के कुछ डिसीजन लेना हो तो वहां जल्दबाजी से जरूर बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दिखा रहा है, असमंजस की स्थिति आ रही है, यहां भी सावधानी की बहुत जरूरत है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में एकाग्रता की कमी रहने वाली है। राहु पंचम भाव में बैठ करके मन भटकाने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फोन वोन से दूरी बना करके रखिएगा, तब पढ़ाई कीजिएगा, मन लगेगा पढ़ाई में। ध्यान और धैर्य दोनों जरूरी हैं आपके लिए पढ़ाई को लेकर के। छठे भाव में जब शनि रहने वाले हैं तो ये बता रहे हैं कि आप नौकरी और सेवा मूलक कार्यों में जैसे मेहनत और संघर्ष करने के बाद सफलता मिल सकती है। मतलब आपकी जॉब में आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, पर सफलता मिलेगी, पर सफलता मिलेगी ये निश्चित है। आपके विरोधी परास्त हो सकते हैं इस माह में क्योंकि शनि शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं आपके लिए। सूर्य भी 12वें भाव में बैठ करके आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके सामने इस समय में कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। मतलब शत्रुहंता योग है, शत्रुओं को आप परास्त कर सकते हैं इस समय में। यात्राओं में लाभ नजर आ रहा है, धार्मिक कार्यों में भी रुचि नजर आ रही है। गुरु नाइन्थ हाउस में बैठ करके, नवम भाव में बैठ करके ये धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। आप अपने घर पर कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं, या फिर आप कहीं मंदिर में, एक अच्छे मंदिर में भी जा सकते हैं, बड़े मंदिर में जो फेमस मंदिर हो वहां पर भी जाकर के आप कोई पूजा पाठ कर सकते हैं इस समय में। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता नजर आ रही है इस समय में आपके लिए, और आपको आपके बड़े बुजुर्गों का साथ भी मिल रहा है। मतलब आपके घर पर आपके जो सीनियर हैं, आपके दादी दादा ताऊ चाचा, इन सब का आपको साथ सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके ऑफिस में भी जो आपके सीनियर, जो बुजुर्ग आपके बॉस हैं, उनका भी आपको साथ मिल रहा है। जो बुजुर्ग आपके कलीग हैं उनका भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए। और सामाजिक दायरा आपका अच्छा रहने वाला है, बढ़ने वाला है। दोस्तों के साथ में आपको उनका सहयोग मिलने वाला है। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है इस समय में। आपकी ग्रोथ तो हो ही रही है, आपके दोस्तों की ग्रोथ भी नजर आ रही है इस समय में। बस एक ही चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस समय में आप थोड़ा मानसिक बेचैनी महसूस कर सकते हैं और नींद की समस्या आ सकती है, कि आपकी नींद थोड़ा हल्की रहने वाली है। एक जो डीप नींद आपको नहीं आने वाली, हल्की नींद रहेगी, नींद आपकी बहुत जल्दी खुल जाएगी, इस तरह का रहने वाला है। एक साउंड स्लीप आपको नहीं आएगी इस समय में। उसके लिए आप थोड़ा शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि को संभाल लेंगे, शनि की पूजा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय में। बाकी का ये पूरा महीना आपके लिए मेहनत और संतुलन लेकर आ रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा है आपके लिए। तो दर्शकों, ये था तुला राशि के लिए हमारा अक्टूबर का मासिक राशिफल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।